नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्र IAS एकेडमी। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अभी हाल ही में कंडक्ट हुए आर्कियोलॉजी UGC नेट के 2020 और 2021 का दोस्तों जो मर्ज साइकिल के द्वारा दोस्तों जो आर्कियोलॉजी का UGC नेट का पेपर हुआ था उसके प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में। ये दोस्तों आपके कट ऑफ पिछले साल क्या रहे और दोस्तों इस साल पेपर कैसा रहा, उसके आधार पे कट ऑफ क्या होगा, इसके बारे में दोस्तों हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसे ही अपडेट और इन्फॉर्मेशन को चाहते हैं दोस्तों, तो आज ही हमारे चैनल को ज्वाइन करो, सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपके पास वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये दोस्तों जो है कि यह एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है पिछले साल का, जिसने UGC के नेट के ऑफिशियल वेबसाइट से दोस्तों आपको डाउनलोड किया है, जो कि आप देख पा रहे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि हाल ही में 9 जुलाई को जो आर्कियोलॉजी UGC नेट का पेपर है ये संपन्न हुआ। लेकिन बात करें यदि हम कट ऑफ के पहले कि पेपर पैटर्न कैसा था, पेपर के मीडियम कैसे थे, पेपर बहुत हार्ड था कि इजी था, कि या फिर ठीक है लेवल ठीक ठाक था, और पेपर पैटर्न में क्या कुछ बदलाव देखने को मिला, आइए थोड़ी सी इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक के मुकाबले में यदि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स वगैरह सॉल्व किए होंगे तो पिछले 2-3 साल के जो पेपर है दोस्तों उनके स्टैंडर्ड कुछ हद तक टफ थे, कुछ हद तक उनके स्टैंडर्ड हाई थे। लेकिन इस साल का पेपर दोस्तों, जो कि आपका चाहे फर्स्ट पेपर हो चाहे या फिर हम दोस्तों कह लें आपका सेकंड पेपर हो, दोनों के जो मोड थे, जो दोनों के जो पैटर्न थे, जो मीडियम थे, वो चीज़ें मीडियम वे में मध्यम आपके प्रश्न थे, न बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन थे वो हाई लेवल के थे, न ही लो लेवल के थे। क्वेश्चन पेपर में यदि मैं फर्स्ट पेपर की बात करूं तो हर एक यूनिट से आपको क्वेश्चंस उसमें देखने को मिले थे, चाहे वो आपका कम्युनिकेशन हो, हायर एजुकेशन हो, या फिर आपका DI हो, टीचिंग एप्टीट्यूड हो, रिसर्च एप्टीट्यूड हो, हर टॉपिक से क्वेश्चन आपको इस बार पेपर में देखने को मिले। जबकि पिछले साल का पेपर में मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको DI से देखने को मिले थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं था। हर एक टॉपिक को उन्होंने फर्स्ट पेपर में कवर करने की कोशिश की थी, हर क्वेश्चंस आपको टॉपिक से आए हुए थे। अब बात करते हैं सेकेंड पेपर की। तो दोस्तों, सेकेंड पेपर जहां तक मैं जान पा रहा हूं, लोगों से मैंने बात की, लोगों की जो मैंने प्रतिक्रियाएं सुनी, उससे ये अंदाज़ा लग जा रहा है कि इस बार का आर्कियोलॉजी UGC नेट का पेपर हर साल के मुकाबले थोड़ा स्टैंडर्ड उसका लो था, लेकिन लो स्टैंडर्ड नहीं कह सकते, मीडियम स्टैंडर्ड का था क्वेश्चन, क्योंकि इस बार बहुत डीप में क्वेश्चंस नहीं आए थे। इस बार उन्होंने बेसिक नॉलेज से क्वेश्चंस पूछे थे। बहुत जो इंपॉर्टेंट जो साइट हैं उनके एक्सकेवेटर के नाम आए थे, कौन सी साइट कहाँ पे आपकी सिचुएटेड है वो नाम आए थे। बुक्स वगैरह के नाम केवल 1 या 2 क्वेश्चंस में थे। बाकी आपके कौन सी उत्खनन की विधियां हैं, कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की, कौन सी पतन के जो कोटेशन है वो चीज़ें थी। उसके अलावा आपके कई सारे उत्खनन के प्रकार, कोटेशन, तो ऐसे क्वेश्चन थे जो कि मीडियम लेवल के थे। आर्किटेक्चर के क्वेश्चन ठीक ठाक थे, आपके एपिग्राफी के ठीक ठाक थे, उसके अलावा आपके न्यूमिस्मेटिक्स के क्वेश्चन ठीक ठाक थे। लेकिन आर्कियोलॉजी जो प्योरली दोस्तों उसके क्वेश्चंस आपको ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलेंगे। लेकिन यदि मैं मोड की बात करूं तो हर एक क्वेश्चंस आप ऐसा था कि यदि आपके पास आर्कियोलॉजी की बेसिक नॉलेज होगी, आपने आर्कियोलॉजी के सभी जो चैप्टर हैं उसको बेसिक रूप में पढ़ा होगा, ज़्यादा डिटेल में आपने जाने की जो कोशिश नहीं की होगी, तो भी दोस्तों आप इस पेपर को आसानी से हल करके आ सकते हैं, ये मेरा मानना है। अब आपको पेपर कैसा लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि हो सकता है कि मैंने जिनसे बात की उन लोगों के हिसाब से पेपर क्या हो सकता है दोस्तों कि वो सिंपल रहा हो, उन लोगों के हिसाब से उनका तैयारी अच्छा रहा हो। लेकिन आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए कि आपका पेपर कैसा गया, आपको पेपर कैसा लगा, पेपर टफ था या पेपर बहुत लो था, आप कितना स्कोर कर पाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं 100 क्वेश्चंस आर्कियोलॉजी के सेट में थे और दोस्तों 50 क्वेश्चंस आपके फर्स्ट पेपर में थे। तो आपने दोनों क्वेश्चंस में कितने कितने अटेम्प्ट किए ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा।
अभी जो है दोस्तों हम ये अपने तरफ से जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताएंगे वो तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कट ऑफ है ऑफिशियल उसके और इस साल का जो क्वेश्चन पेपर है उसके आधार पर बताएंगे। एक वीडियो दोस्तों हम एक बार और बताएंगे जब आप सभी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे कि कितना आप लोगों का स्कोर बन रहा है, आप लोग कितना अच्छा कर पा रहे हैं। उसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिससे ये क्लियर हो जाएगा मोटे मोटे तौर पे कि इस साल का कट ऑफ कितना जाने वाला है। खैर दोस्तों अब हम लोग चलते हैं उसी कट ऑफ के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, कट ऑफ का जो आपका सब्जेक्ट कोड है वो 067 है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए आपके सामने है आर्कियोलॉजी दोस्तों, यहाँ से आपको सामने दिख पा रहे होंगे दोस्तों। तो ये आर्कियोलॉजी जो है दोस्तों ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए अर्थात जनरल कैटेगरी के लिए 188 मार्क्स पाना दोस्तों अनिवार्य है। और दोस्तों कुल 36 जो कैंडिडेट हैं दोस्तों उनको नेट की डिग्री दी जाएगी। यूजीसी नेट में नेट और जेआरएफ दो होते हैं। और दोस्तों जिनका कट ऑफ में 208 नंबर होगा दोस्तों ऐसे 6 कैंडिडेट को जेआरएफ की कैटेगरी दी जाएगी। तो 188 जनरल के लिए दोस्तों ध्यान रखिएगा और 36 सीट हैं जनरल के लिए और 208 दोस्तों जेआरएफ का कट ऑफ गया। किसका? जेआरएफ जनरल का 208 और नेट का 188 गया है। ये बात कर रहा हूं मैं जेआरएफ की, और नेट और जेआरएफ जनरल कैटेगरी के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। वहीं पर दोस्तों यदि मैं बात करूं आर्कियोलॉजी ओबीसी एनसीएल के लिए, नॉन क्रीमी लेयर के लिए दोस्तों, तो ओबीसी के लिए जो दोस्तों गया है वो गया है 168 नेट के लिए और कुल 21 सीटें दोस्तों ओबीसी में नेट के कैंडिडेट को दी जाएंगी। और 196 जो है दोस्तों ये गई हैं जेआरएफ की सीट के लिए दोस्तों, और इनको कुल 4 सीटें जेआरएफ की अलॉट की जाएंगी। वहीं पर बात करें दोस्तों यदि मैं ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस का पिछले साल कट ऑफ गया था 170 नेट के लिए और 202 दोस्तों आपके आर्कियोलॉजी से जेआरएफ के लिए। ध्यान रखिए मैं ईडब्ल्यूएस की बात कर रहा हूं। वहीं पर बात करूं दोस्तों मैं एससी की, तो एससी के लिए दोस्तों 152 गया है और दोस्तों नेट की। और वहीं पर बात करूं जेआरएफ के दोस्तों तो 182 पे जो दोस्तों आप जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं पिछले बार का, जब वो एससी कैटेगरी से हो। और दोस्तों बात करूं मैं यदि एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी से दोस्तों नेट क्वालिफिकेशन का जो कट ऑफ था दोस्तों वो था 140 नंबर और दोस्तों जो जेआरएफ का था कट ऑफ दोस्तों वो था 178 नंबर दोस्तों। ध्यान रखिएगा। तो ये दोस्तों कुछ इस प्रकार से हैं आपके जो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी एसटी के कट ऑफ। बाकी जो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे ये सभी के सभी दोस्तों पीडब्ल्यूडी जो हैंडीकैप हैं, वो ब्लाइंड के हैं, तो कोई आर्थो के होंगे, तो कोई हियरिंग प्रॉब्लम होगा, तो ये उनका है। लेकिन आपको मोटे मोटे तौर पर मैंने बता दिया कि जनरल के लिए यदि आपको नेट क्वालिफाई करना तो पिछली बार का कट ऑफ 188 था। नेट के लिए, जेआरएफ के लिए 208 208 नंबर था। ओबीसी के लिए, एनसीएल के लिए जो नॉन क्रीमी लेयर हैं उनके लिए 168। और वहीं पर बात करूं आपके दोस्तों जेआरएफ के लिए तो 196। वहीं पर ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के दोस्तों नेट के लिए 170 और जेआरएफ के लिए दोस्तों 202। एससी की बात करूं तो 152 दोस्तों नेट के लिए और 182 दोस्तों जेआरएफ के लिए। वहीं पर एसटी की बात करें दोस्तों तो 140 आपकी दोस्तों चीजें हैं किसके लिए, एससी के नेट के लिए। और वहीं पर जेआरएफ के दोस्तों 178 कट ऑफ गया था। ये आपके प्रीवियस ईयर दोस्तों आर्कियोलॉजी के जेआरएफ के लिए एसटी कैटेगरी का। दोस्तों ये तो हो गया आपका प्रीवियस ईयर कट ऑफ जो कि मैंने आपको बताया। अब इस साल का दोस्तों जो पेपर रहा है उसके हिसाब से यदि मैं बात करूं तो जो मुझे लगता है, जो मेरा ओपिनियन है, जो मैंने लोगों से बात की, पेपर की जो पैटर्न और जो पेपर का लेवल था उसके हिसाब से दोस्तों इस बार आपके जो जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ जाने वाला है वो आप मान लीजिए 195 के आसपास दोस्तों वह कट ऑफ जाएगा। क्योंकि दोस्तों मैं बात करूं अदर देन, तो ये जो पेपर है इस बार का पेपर सिंपल था, इसलिए यदि जो आप जनरल कैटेगरी के हैं और आपको नेट क्वालिफाई करना है तो मिनिमम 195 से 200 के बीच में दोस्तों आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे तो आप नेट क्वालिफाई हो सकते हैं। वहीं पर बात करूं दोस्तों मैं जेआरएफ के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए दोस्तों, तो आपको 220 टू 225 के बीच में दोस्तों आपको नंबर जनरल के लिए या जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं आर्कियोलॉजी से तो आपको लाने पड़ेंगे। वहीं पर बात करूं दोस्तों मैं यदि ईडब्ल्यूएस की, तो दोस्तों ईडब्ल्यूएस का ज़्यादा दोस्तों वही 175 टू 180 के बीच में दोस्तों आपका ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ इस बार
जाने की संभावना है। और वहीं पर मैं बात करूं दोस्तों ईडब्ल्यूएस से जेआरएफ की दोस्तों 205 से लेके 210 के बीच में दोस्तों ईडब्ल्यूएस का दोस्तों इस बार कट ऑफ जाने की संभावना पूरी है। और वहीं पर दोस्तों यदि मैं बात करूं ओबीसी कैटेगरी की दोस्तों, तो ओबीसी में दोस्तों इस बार 170 टू 175 के बीच में दोस्तों आपका इस बार जाने वाला है कट ऑफ आर्कियोलॉजी का और नेट के लिए दोस्तों। और वहीं पर बात करूं यदि मैं जेआरएफ के लिए दोस्तों, तो आप मान के चलिए 200 या 205 के बीच में दोस्तों आपका जेआरएफ के लिए ओबीसी की कट ऑफ जाने की पूरी संभावना है। और दोस्तों वहीं पर बात करूं दोस्तों एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी में दोस्तों इस बार 155 टू 160 के बीच में कट ऑफ जाने की पूरी संभावना है आर्कियोलॉजी से नेट के लिए। और वहीं पर बात करूं दोस्तों यदि जेआरएफ के लिए दोस्तों, तो 185 टू 190 के बीच में दोस्तों इस बार एससी का कट ऑफ जाने की पूरी संभावना है एससी कैटेगरी के लिए। और दोस्तों वहीं पे बात करूं यदि एसटी कैटेगरी के दोस्तों, तो एसटी कैटेगरी का दोस्तों 145 से लेके 150 के बीच में दोस्तों इस बार नेट का कट ऑफ जाने वाला है नेट के लिए। और वहीं पर बात करूं दोस्तों यदि आपके जेआरएफ के लिए दोस्तों, तो इस बार का कट ऑफ उनका 180 टू 185 के बीच में होने की पूरी संभावना है। और दोस्तों ये जितनी भी चीजें हमने आपको बताई ये प्रीवियस ईयर कट ऑफ और दोस्तों जो इस साल का पेपर का मोड रहा है, जो पैटर्न रहा है, जो लेबल रहा है, जो मैंने बात की है लोगों से, उसके आधार पे मैंने ये बताने की कोशिश की है। दोस्तों आप भी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए कि आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। हालांकि इसमें माइनस मार्किंग नहीं, तो सभी ने 150 अटेम्प्ट किए ही किए होंगे, लेकिन आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और पेपर का मीडियम आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा दोस्तों। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको यह इंफॉर्मेशन काम की लगी होगी, वीडियो काम की लगी होगी दोस्तों। यदि वीडियो काम की लगी हो और ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल पर जुड़ना चाहते हैं दोस्तों, तो मेरे भाई आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि दोस्तों आपके पास वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों ऐसे ही अपडेट और इन्फॉर्मेशन साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।